ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने फिलहाल लिए हैं तीन ऑब्जेक्ट, आपको दिख रहा होगा, दो टैरो और ये हमने लिया है ट्विन फ्लेम ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। फिर चाहे आप अपने लग्न राशि के अनुसार, चंद्र या सूर्य राशि के अनुसार रीडिंग देख रहे हो, फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो बिना किसी भी दिक्कत के। ओके, तो चलो करते रीडिंग की शुरुआत। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी कार्ड्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रखे जाते हैं, वो आपसे किस कदर कनेक्ट करते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए और आपकी जो इंट्यूशन लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम हमारा प्यारा सा ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो। ठीक, फिर देखते हैं हमें क्या और कार्ड्स मिलते हैं। शुरुआत करते हैं डायरेक्टली इस राइडर वेट टैरो से, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, here we go। पहला कार्ड मिला है हमें द स्टार। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है ये। चलो, ये आपकी अभिलाषाएं, आपकी इच्छाएं, बहुत कुछ दर्शाता है। साथ में आ चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में। चलो, हमें मिला है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में, एंड यहाँ पे मिला है हमें टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। ठीक है, चलो देखो, अगर हम इन कार्ड्स को देखते हैं ना, तो शुरुआत तो हो चुकी है मेजर अरकाना से, लेकिन थर्ड कार्ड भी आ चुका है मेजर अरकाना का, लेकिन वो है रिवर्स मोड का। ओके, अभी इसका क्या मतलब है? देखो, पहला ही कार्ड आ चुका है द स्टार। ठीक है, स्टार मतलब कि भाई इस व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं आपसे कनेक्टेड हैं, जो कि दिख रहा है। मतलब आप अगर इनसे कम्युनिकेट करते हो, आप अगर इनसे बातें करते हो, अगर आप इनके फोटो को भी देखते हो, तो इन्हें कुछ कुछ महसूस होता है। ठीक है, मतलब जी कि भाई आप दोनों के बीच की जो यादें हैं वो दोनों तरफ है। मतलब ये भी आपको याद करते हैं, आप भी इनको याद करते हो। ठीक है, हालांकि इनकी बहुत सारी बातें यहाँ पे खुल के सामने आती है कि भाई मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, मुझे आपसे बातें करनी है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन दिखाती हैं। ठीक है, देखो, अभी आप दोनों के बीच के जो हालात हैं वो बहुत ही अलग या अजीब हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्या आप अभी भी साथ में हो या फिर दूरियां बढ़ रही हैं। ठीक है, लेकिन इनका मन जो है वो कह रहा है कि भाई जो सबसे पहली बात मेरे मन में आती है वो ये है कि भाई मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी भी इनको दिख रही है कि इनको फ्रेम मिल जाए, थोड़ा सा भी इनको अगर मौका मिल जाए, तो ये तुरंत आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ये बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, देखो, सेकंड कार्ड जो मिला है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एंड हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन कह रहा है कि देखो, हालात जो हैं वो अजीब हो सकते हैं। कि भाई मान लो कि अगर मैं चाहूँ भी तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो अगर आप कह रहे कि भाई ऐसा कैसे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर इसके पीछे की वजह क्या है, तो वजह आई थिंक बहुत ही सिंपल हो सकती है कि या तो आप इनको नहीं समझ के ले रहे हो, या फिर आप दोनों की बीच की जो दूरियां हैं वो पहले से ही है और अब और थोड़ी सी बढ़ रही है, या तो दूरियां कम नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई अगर दूरियां हैं तो क्यों हैं, या फिर ये दूरियां कब मिट जाएंगी। ठीक है, आप इसको इस बात के ऊपर फोकस करना है। राइट, बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई देखो, इनको अगर लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं पे अगर डिफरेंसेस हैं या फिर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आप कम कर सकते हो। हालांकि इसके लिए आप दोनों का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों के बीच की जो बातें होंगी उसके बाद ही आप कोई डिसीजन या कि निर्णय ले पाओगे। ठीक है, ये साफ साफ कह रहा है कि भाई मेरी इच्छाएं, अभिलाषाएं मेरे हृदय से आती हैं, तो ये कोई झूठ बात नहीं है। सबसे पहली बात, सुबह सुबह जो मुझे लग रहा है कि भाई मुझे तो भी आपसे कम्युनिकेट करनी है, लेकिन अगर मैं अभी के हालात देखूं तो हालात अजीब हो सकते हैं। मतलब दिल तो कह रहा है कि भाई मुझे आपकी तरफ जाना है, हालात कह रहे हैं कि नहीं रुको, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा कि आप सोच रहे हो। तो ये आप दोनों की तरफ भी हो सकता है। शायद आप दोनों कह रहे हैं कि भाई हम दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है। ठीक है, शायद हालात ने आपको मजबूर कर दिया। अब आप किसी और व्यक्ति को दोषी ठहरा सकते हो, या फिर कि भाई हमारी किस्मत ही खराब निकली, या फिर कुछ ऐसा हो गया। बट ये पर्सन कह रहा है कि देखो, हालात अगर सही नहीं है तो भी
ठीक है, फिलहाल मेरा दिल क्या कहता है मैंने बता दिया। ठीक है, अगेन हालात का जायज़ा मैंने कैसे लिया, हमें मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स मोड में। ठीक है, ये जो भी कह रहे हैं ना कि भाई चलो ठीक है ऐसा है, तो क्या हो रहा है, किस्मत इनको साथ नहीं दे रही है। ठीक है, अगर ये कोशिश भी करे कि चलो मुझे आपके साथ आना है, मुझे आपसे मिलना है, आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, फिर भी किस्मत इनको मौके नहीं दे रही है। जैसे कि मान लो इनको पता है कि आप कहाँ पे आते जाते रहते हैं, फिर मान लो आपको मिलने के लिए आ गए, बस 5 मिनट पहले आप वहाँ से निकल लिए, है ना? मतलब इनको पता था कि आप उस समय पे आओगे, लेकिन आप उसके 5 मिनट पहले ही निकल गए, तो इस कदर किस्मत जो है वो इनकी साथ नहीं दे रही है, इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखो किस्मत को कोस के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये कोई ऐसी चीज नहीं कि हर कोई कंट्रोल कर सकेगा, है ना? तो जो हो रहा है उसको अनुभव करना, इसी को हम कई बार किस्मत कहते हैं कि भाई सोचा कुछ और था, हो कुछ और हो रहा है ना? मतलब दिल की चाहत कई बार दिल में ही रहती है और आपकी तरफ नहीं पहुंचती। अब कैसा होगा कि मान लो ये आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप खुद सोच सकते हो कि इनके दिल पे क्या बीतती होगी, है ना? वही बात हमें यहाँ पे दिखती है, तो बात आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना? तो व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स मोड में है, वही बात आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यस, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे हमें रिवर्स दिख रहा है, हालांकि सिर्फ व्हील ऑफ फॉर्चून ही नहीं, बल्कि यहाँ पे है टू ऑफ वॉन्ट्स भी रिवर्स। तो ये कह रहा है कि पर्सन की, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि आपको बता दूं फाइनली कि देखो किस्मत खराब है या फिर किस्मत हमें साथ नहीं दे रही है, फिर भी इनको जवाब मिल जाएगा कि भाई देखो तुम क्या कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आपके भी जहन से ये सवाल उठ सकता है कि भाई चलो ठीक, मान लिया किस्मत खराब है, तुम्हारे यहाँ से क्या हो रहा है, क्या तुम सच में इतने प्रयास कर रहे हो या फिर बस दिखावा कर रहे हो कि हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र है ना? तो वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है, कहीं ना कहीं किसी बात को लेके ना नाराजगी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और ये पर्सन भी इस बात को समझ रहे हैं कि भाई थोड़ी सी नाराजगी है, और ये नाराजगी स्पष्ट हो रही है। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि भाई देखो कुछ बातें हैं जो मुझे पल्ले नहीं पड़ रही है, जो मुझे तकलीफ दे रही है, और ये पर्सन भी कह रहे हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। देखो अगर आप दोनों साफ साफ एक दूसरे से बात करोगे, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी अहंकार आ गया या फिर थोड़ी सी भी नाराजगी आ गई, तो बातें बिगड़ सकती है। फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके दिल में जो भी एक दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग्स है उसको जाने दें, और इस बात का स्वीकार करें कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इनके बारे में फीलिंग्स है ना? अगर आप दोनों ही इस बात को समझ पाओगे तो चीज़ें आप दोनों के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो बात हम यहाँ पे स्पेसिफिकली स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं सेकेंड टैरो से हमें यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है, तो करते हैं कार्ड्स की थोड़ी सी शफलिंग, लेते हैं सेकेंड टैरो। ठीक है, ये आपकी या उनकी दोनों की मिक्स्ड फीलिंग्स हो सकती है ना? चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे कार्ड आ चुका है जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, है ना? ये आपको दिख रहा है। फिर मिला यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, ये आ गया रिवर्स मोड में। हमें यहाँ पे मिला है दी हाई प्रिस्टेस। ठीक है, चलो 3 कार्ड आ गए। एक और कार्ड अगर हमें मिलता है तो देखते हैं कि क्या कार्ड आ सकता है। चलो यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ कप्स का कार्ड फाइनली। तो चलो देखो शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है क्वीन ऑफ वॉन्ड से, लेकिन यहाँ पे है टू ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। देखो मेरे हिसाब से ना ये आपकी फीलिंग दर्शाता है कि भाई बातें तो करनी है, लेकिन जैसे ही बात करने का मन होता है उद्विग्नता सामने आती है कि भाई पहले क्या हुआ था, पहले इन्होंने क्या किया था, मेरा दिल इन्होंने कैसे दुखाया था, और अब मैं कैसे इनसे बात करूं, है ना? तो कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं मान रहा कि जो भी इन्होंने किया है उस सब के बाद मैं इजीली इनसे कहूं कि चलो भाई तुम आ जाओ और मैं तुम्हें माफ करता हूं या फिर मैं तुम्हें माफ करती हूं, है ना? तो बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम पहला कार्ड देखें तो ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कि भाई यहाँ पे इस पर्सन की क्लैरिटी दिख रही है कि देखो आप दोनों भी ना एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स रखते हो। ठीक है, और एक पॉइंट पे, एक समय पे, चाहे आप कोई भी मिनट लो, चाहे आप कोई भी एक स्पेसिफिक आवर लो, जैसे कि 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, जो भी, ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो और आपको लगता है कि भाई मुझे इनसे बात करनी है या फिर मुझे इनको बताना है कि तुम मेरे दिल के कितने करीब हो, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी चाहत है।
ठीक है? तो बात यहाँ पे स्पेसिफिकली आती है कि किसी बात को लेके ना आप दोनों के दिल में नाराज़गी तो रहती है, लेकिन साथ में दिल धड़कता भी है और एक समय ऐसा आता है कि जब आप उनके बिना रह नहीं सकते। लेकिन जैसे ही बात आती है तो सामने दूसरा कार्ड आता है, टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, कि भई अगर मैं बात करने जाऊँ भी तो क्या बात करूँ? क्योंकि उनकी गलतियों की लिस्ट बेशुमार है। अब मैं क्या करूँ, कैसे उनको बताऊँ, है ना? देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन निकलता है, वो है दी हाई प्रिंसेस। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आपको उसको बड़े दिल से माफ़ करना कि चलो ठीक है भाई, तुमने ये गलती की, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ या फिर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। हालाँकि ये इतना भी ईज़ी नहीं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। आप कई-कई लोगों को दिल पे पत्थर रखना भी पड़ सकता है कि ठीक है भाई, ऐसा हो गया लेकिन मेरा दिल तो नहीं मान रहा। देखो हाई प्रिंसेस मतलब कि चलो ठीक है भाई, आपने गलतियाँ की, एटलीस्ट आपको पछतावा तो हो रहा है। हाँ, बिना पछतावे के अगर आप इनको स्वीकार कर रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द की वजह बन सकती है ना? तो पहली बात है कि इस व्यक्ति को समझना कि कैसा है और उसके बाद आपको उसके अनुसार एक नया डायरेक्शन, एक नया आकार, रूप लेना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हो 10 ऑफ कप्स कि भई फाइनली आप दोनों के दिल जो हैं वो मेल खा रहे हैं और फाइनली आपको एक दिल मिल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स मतलब कोई जादू नहीं कि भई आपने कहा और वो सब हो गया। मतलब कहीं न कहीं पे कि भई एटलीस्ट हम दोनों के बीच बातें शुरू हो गया, फिर दिल का मैल साफ हो गया, दिल में अब कुछ नहीं, मैंने उनसे कुछ कहा, उन्होंने मुझसे कुछ कहा, चलो अच्छा हो गया, है ना? सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है कि भई चलो फाइनली दिल में जो भी नकारात्मक फीलिंग्स थी वो चली गई और कहीं न कहीं हम डायरेक्टली क्लोज़ आ गए। अब आप मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बातें होगी, नहीं होगी, ये आने वाला वक़्त ही बता सकता है ना? लेकिन शुरुआत तो आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम ओरेकल हमें यहाँ पे क्या दर्शाता है, तो कार्ड आ चुका है, नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट फियर। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। यानी कि भई जैसे कि फाइनल कार्ड मिला था 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल वही डिसीज़न यहाँ पे आ चुका है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है और आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा। न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम, एक नई शुरुआत आप दोनों की राहें देख रही है। यानी कि बस आप दोनों को बातें करनी और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सो अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।